नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत है परिवार एकेडमी में मिशन वर्दी बैच में रात 8 बजे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से 8 बज चुके हैं, जुड़ जाइए परिवार एकेडमी पर और अपने सभी मित्रों को वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, नया टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने, पार्टनरशिप यानी कि साझा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, प्यार से कमेंट जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आपका बैच था दोस्तों मिशन वर्दी बैच। तो मिशन वर्दी बैच हमने बैच प्रारंभ किया और इसकी बहुत सारी क्लासेस हमने कवर कर ली है और लगभग मैंने 12 टॉपिक को कवर करा दिया है, कंप्लीट समाप्त करा दिया है और उसमें कुछ 2-4 टॉपिक आपके एक्स्ट्रा भी हो गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के बारे में और उसमें ज्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं आपके इस बैच में। तो चलिए दोस्तों, ये बैच हमने प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई कांस्टेबल, बिहार एसआई कांस्टेबल और आपका एसएससी जीडी का या कोई भी अदर एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी का पैड का एग्जाम हो यहाँ से, या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी आपका एग्जाम हो, आप यहाँ से कवर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो एक प्यारा सा एक छोटा सा बैच हम लेकर के आए थे आपके सामने और ये बैच दोस्तों काफी प्यार आपने दिया है। डेली की क्लासेस आए हैं और ऐसे ही प्यार आपको देना है दोस्तों रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग का बैच हमने स्टार्ट कर दिया था लेकिन अभी इसकी क्लासेस ऑफ है, रनिंग में आने वाली है, तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है शाम 4 बजे। ठीक है दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और एक प्यारा सा प्यार और थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, अपने प्यार में थोड़ी सी दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी लेकिन मेहनत आप करोगे तो जरूर सफल होगे मेरे दोस्तों। तो यह बैच आ रहा है विशाल बैच से मैथ, सुबह को 7 बजे। इसकी टाइमिंग फिक्स थी 7 बजे। कुछ बच्चों का कंफ्यूज है कि 8 बजे आएगा या 7 बजे आएगा, तो इसकी क्लास 2 अक्टूबर से 7 बजे इसकी क्लास आपको मिलेगी दोस्तों। यह बैच बिल्कुल संपूर्ण बैच रहने वाला है। इस बैच में कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, चाहे आप किसी भी स्टेट के छात्र या छात्रा है, आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, उसमें कोई भी आपको वैकेंसी, ऐसी वैकेंसी में फॉर्म डाला है जिसमें मैथ आता है और हिंदी माध्यम के आप छात्र हैं, तो आप यहाँ से पढ़िए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ दोस्तों, 100% गारंटी लेता हूँ, आप यहाँ से बनाओगे ही बनाओगे। और इस बैच की यदि मैं फीस की बात करूँ तो ऑनलाइन इसको आप 3000 से 7000 के बीच में खरीदते हो। ठीक है, 3000 से लेकर के 7000 तक के बीच में आप यदि खरीदते हो तो आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह है बैच आपका लंबा चलेगा, तो आप जो है यहाँ से दोस्तों 1 साल में ही कवर इस बैच को कर पाओगे। ठीक है, 1 साल में आपका हो जाएगा, लेकिन आप यही से पढ़ोगे तो आपका 1 साल में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा एक बैच और आया है विशाल बैच के नाम से, स्पेशल संडे। हर रविवार को हमारी एक क्लास आती है। तो दोस्तों हर रविवार को एक क्लास आती है हमारी सामान्य हिंदी से रिलेटेड। आपका कोई भी एग्जाम है हिंदी माध्यम छात्र में हिंदी का, आप यहाँ से वनडे एग्जाम क्लियर कर पाओगे। मैं यही कहूंगा कि आप यूपीएससी के कोई भी आप ऐसे जो है वनडे एग्जाम या प्रीलियम्स को आप यहाँ से तोड़ सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, यह बैच बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। स्पेशल संडे हर रविवार को इसकी क्लास आती है सुबह 10 बजे। ठीक है, तो जुड़ना नहीं भूलना है, हर रविवार को मेरे साथ जुड़ना है दोस्तों। अपना प्यार बना के रखिएगा। सारे बैचेस की खबर मैंने आपको दे दी है और नेक्स्ट हमारी क्लास आने वाली है वर्णमाला से। ठीक है दोस्तों, तो परिवार एकेडमी पर ही आएगी। परिवार एकेडमी आखिर क्या है? देखो, एकेडमी का नाम सुनकर के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये शायद हो सके कोई स्कूल हो। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हो सके स्कूल हो। परिवार एकेडमी है भाई, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, ये ना कोई स्कूल है ना कोई मतलब कोई ऐसी संस्था है, ये एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का नाम हमने रखा है परिवार एकेडमी। आने वाले भविष्य में यदि आपका प्यार रहा तो ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल है हमारा परिवार एकेडमी के नाम से। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, सारी वीडियो के क्लासेस आप तक मतलब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहने चाहिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो परिवार एकेडमी के साथ जुड़िए दोस्तों। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साजिद सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। सारे बैचेस मेरे ही द्वारा पढ़ाए जाते हैं, आपको परिवार में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो मिशन वर्दी बैच था दोस्तों आपका। अब वर्दी दूर नहीं है और जितने भी छात्र हैं, वर्दी मेरी जान। ठीक है, जितने भी है जुनून पालने वाले हैं कि वर्दी मेरा जुनून है, वर्दी मेरी जान है, अब वर्दी दूर नहीं है, ये सारी टैगलाइन हमारे बैचेस में फॉलो की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यह बैच आपका जो था मिशन वर्दी बैच, ये आपका निःशुल्क बैच है
जो आपका फ्री चल रहा है, धीरे धीरे हम इसकी क्लासेस को बढ़ाते चल रहे हैं डेली के डेली। इवनिंग का बैच था दोस्तों रात को, यानी कि अब तो रात ही हो जाएगी, ठीक है। जब स्टार्ट किया था शाम का बैच था, अब रात हो गई है, तो रात में ही इसकी क्लासेस आती है सारी 8 बजे, और 8 बजे जो है इसकी टाइमिंग है दोस्तों। डेली इसकी हर एक क्लास आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो मिशन वर्दी बैच में गणित, यदि आप गणित से आपको डर लगता है या गणित में आप कोई भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप नहीं छूटेगा, आप डेली मेरे साथ बने रहिएगा इसी क्लासेस में दोस्तों, ठीक है। चैप्टर नंबर बात करूंगा मैं इस बैच में, चैप्टर नंबर 13 के बारे में। 12 हमने कंप्लीट कर लिए है, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। और चैप्टर नंबर 13 आपसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, पार्टनरशिप। परसेंटेज तो मैंने पढ़ा दिया आपको, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप यानी कि साझा, साझा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अनुपात समानुपात की आपने क्लास देखी हो? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चों ने क्लास को देखा है, और वह बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं साझा के बारे में। आज हम इसकी पहली क्लास लेकर के आए हैं, पार्टनरशिप यानी कि साझा, ठीक है। साझा का मतलब होता क्या है? साझा का मतलब यह है कि आप क्या है, 2 या 3, 4, ठीक है। जब बैचलर हो जाते हैं बच्चे, सारे ग्रेजुएशन हो जाते हैं, सब ने ग्रेजुएशन की, कॉलेज के बाद किसी की जॉब लग जाती है, किसी की नहीं लगती है, तो कुछ छात्र क्या होते हैं, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, तो वह क्या है, अपना एक साझा में कोई व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार यानी कि कोई कंपनी लगा ली, कोई मतलब कोई एक छोटा सा उद्योग लगा लिया है उन्होंने, या कोई भी ऐसा काम, कोई दुकान खोल ली है, या वो पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का मतलब होता है साझा। साझा का मतलब ये है कि मिलजुल के उनको आपस में काम करना है। मान के चलो हमारे पास 3 पर्सन या 2 पर्सन है, पहले दो के लिए एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलो एक है, यहाँ पर है सौरभ, ठीक है। एक सौरभ है और एक यहाँ पर कौन है, मैं इसको सौरभ के बाद में ले लेता हूं। सौरभ ले लिया है, एक एग्जाम्पल वो ले लिया मैंने, अजय, ठीक है। ये 2 भाई है, 2 दोस्त है, सॉरी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करो, ये 2 दोस्त है, ठीक है। एक अजय है और एक सौरभ है, एक सौरभ है और एक अजय है, ये 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति है। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने साझे में भाई, इन्होंने एक काम करा है, एक काम इन्होंने स्टार्ट किया है। वो काम क्या हमें नहीं पता, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझिए क्या काम है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने सोचा कि भाई हम क्या काम करते हैं, एक दुकान खोलते हैं, ठीक है। एक दुकान हम खोलना चाहते हैं। अब एक दुकान खोलेंगे तो दुकान में पैसा भी लगेगा मंथली, भाई या तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, रेंट पे रहोगे, रेंट का किराया देना है, ठीक है। वहां पर क्या होती है, मतलब जितने भी आप, जो भी आप फैसिलिटी दोगे, तो उसके लिए सभी के लिए पैसे, यानी कि अमाउंट की एक अमाउंट निश्चित होता है कि भाई इस फैसिलिटी के लिए आपको इतना अमाउंट देना। तो मान के चलो इनको क्या है, इन्होंने क्या काम करा, कुछ एक साझे में व्यापार आरंभ किया, और ये फिक्स नहीं है कि व्यापार आरंभ किया है तो आपको जो है बराबर बराबर ही पैसा देना होता है। ऐसा ऐसे कोई भी कंपनी नहीं चलती, ठीक है। कोई किसी भी कंपनी में बराबर बराबर पैसा नहीं लगता, लग भी जाता है तो वो अलग अलग टाइम के लिए लगता होगा, ठीक है। ऐसे निश्चित है, हो सकता है कि बराबर बराबर लग जाए, लेकिन मेरी कंडीशन में क्या है, मैं इसको बराबर बराबर ही नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि मान के चलो इसने स्टार्टिंग में 10,000 रुपए दिए सौरभ ने, मान लेते हैं, एक छोटी सी बात है, मान ली कि भाई सौरभ ने कहीं से अपने माता पिता से 10,000 रुपए लिए कि मैं जो हूँ एक दुकान खोलना चाहता हूँ, किसके साथ, अजय के साथ मिलकर। अजय अजय अच्छे खासा अमीर आदमी है, तो उसने सोचा, मतलब घर घर की कंडीशन सही है अजय की, तो उसने 15,000 रुपए ले लिए अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा मुझे 15,000 रुपए आप दे दीजिए। सौरभ के पापा, मम्मी पापा 10,000 रुपए दे रहे हैं, हम 25,000 में कोई दुकान, मतलब कोई ऐसा जो है व्यापार, अपना छोटा सा व्यापार करना प्रारंभ करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो ये क्या है कि इन्होंने जो व्यापार आरंभ करा है, वो जो है दोस्तों, ये जो पूंजी लगेगी ये इनकी अमाउंट में लगेगी, ठीक है। ये तो हो गई इनकी पूंजी। देखिए ध्यान से समझिए, ये है इनकी पूंजी। अमाउंट जिसको कहते हैं, मूल्य जो होता है, जितना इनके क्या है, इनकी धनराशि लगी है, ये क्या है, ये एक पूंजी हो गई। इनके द्वारा निवेश किया जा रहा है, इनके द्वारा क्या करा जा रहा है, निवेश किया जा रहा है। 10 का जो अनुपात है और 15 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया। सौरभ ने 10,000 रुपए लगा दिए, अजय ने 15,000 रुपए लगा दिए। समझिए मेरी बातों को, इसने 10,000 रुपए लगाए, इसने 15,000 रुपए लगाए। अब यहाँ पर इनको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड हमने कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो है, और 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और यहाँ पर अनुपात हो गया 5 तिया 15। आप ये बोलोगे कि ये जो अनुपात आया है, तो ये अनुपात आपका पूंजी का अनुपात है। मैं कहूंगा नहीं, ये पूंजी का अनुपात नहीं है। ये अब जो हमारा अनुपात बना है, तो ये अनुपात बन गया हमारा लाभ का अनुपात। लाभ या हानि भी बोल सकते हो, हानि या लाभ का अनुपात बनेगा।
यहाँ पर हानि का भी बनेगा और लाभ का भी बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट और हानि का भी और लाभ का भी, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर अनुपात बनेगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि वर्ष, मान के चलो कि भाई व्यापार आरंभ किया, 1 साल इन्होंने पैसा लगा दिया या 6 महीने लगा दिया, तो यहाँ पर मान के चलो यदि इन्होंने 1 वर्ष के लिए लगाया है तो गुना में आप 1 कर दोगे, ठीक है, वर्ष, क्योंकि इन्होंने 1 वर्ष के लिए लगाया तो इनकी ये पूंजी होगी। तो यहाँ पर मान के चलो इनको टोटल जो लाभ मिलेगा वो 5 रुपए मिलेगा, ठीक है भाई। ऐसे ही तो मिलेगा, इसको 2 के अनुपात में, जिस जिस अनुपात में ये पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट मिलता है। इसी के अनुपात में इन्होंने भाई पूंजी लगाई थी, इसी के अनुपात में इन्हें प्रॉफिट मिलेगा। हमने मान लिया कि भाई इन्होंने कोई व्यापार आरंभ किया 10 और 15 के रेशियो में, और इनका जो प्रॉफिट हुआ है, इन्हें जो है मान के चलो यहाँ पर हमने 5,000 का प्रॉफिट दी, सॉरी 50,000 कर लीजिए आप, या आप 50,000 कर देते हैं सीधा, ठीक है, कि भैया वर्ष के अंत में इन्होंने 50,000 रुपए कमा लिए, 1 साल में इन्होंने 50,000 रुपए कमा लिए, 10-10 रुपए इन्होंने लगाए थे। तो ये है इनका प्रॉफिट, ये वर्ष के अंत में इनको मिला है, वार्षिक है, वार्षिक प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो ये वार्षिक है, जो वार्षिक प्रॉफिट है इन्हें 50,000 रुपए मान के चले कि इन्होंने 1 साल में 50,000 रुपए कमाए जो इन्होंने व्यापार किया था। तो इन्हें जो है प्रॉफिट इसी के अनुसार मिलेगा, तो कितना गुना हो जाएगा, 10,000, राइट, 5 से 5 जाएगा तो 10,000 गुना। तो आप क्या कहोगे कि सौरभ को जो अमाउंट मिलेगा वो 20,000 रुपए मिलेगा, नहीं मिलेगा? सौरभ को तो कितना मिलेगा, 20,000 रुपए मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस अनुपात में पैसा लगाओगे उसी अनुपात में तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां से क्या है, अजय, अजय को कितना मिलेगा, तो इस अनुपात में, तो इसका मतलब 30,000 रुपए उसको मिल जाएंगे। कितने हजार रुपए मिल जाएंगे, अजय को 30,000 रुपए यहाँ पर मिल जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? तो अजय को जो अमाउंट मिला है, ठीक है, तो वो 30,000 रुपए मिला है। अजय क्या है, हो सकता है कि दया दिल हो, वो कहने लगे कि भैया कि हम जो है प्रॉफिट को आधा आधा करेंगे। तो आधा आधा करने का मतलब ये है कि भाई जो एक्स्ट्रा इसके 10,000 है वो 10,000 का आधा कर लो, तो आधा कर लोगे तो भैया 5,000 बच जाएगा। तो 5,000 वो इसको अपने भी दे सकता है, तो इसके 25 हो जाएंगे, इसके भी 25 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी अमाउंट, यदि कोई अमाउंट आप लगा रहे हो तो आप क्या है ऐसे निवेश करोगे, या तो वार्षिक करोगे या मंथली करोगे। हो सकता है कि मंथली कर दे, तो मंथली में मान के चलो, कोई मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दूं, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान के चलो यहाँ पर दे दिया मैंने, जैसे कि मान के चलो रानी, और एक रानी के बाद मीना है, रानी है या मीना है, मान लिया मैंने कि दो लड़कियां हैं, एक रानी है और एक मीना है। इन्होंने क्या काम करा है कि भाई इन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली, ठीक है, कोई भी शॉप हो सकती है, कुछ भी। तो इन्होंने एक छोटी सी शॉप खोली, इन्होंने कोई एक दुकान खोली, इन दुकान के लिए इसने क्या काम करा, अपने घर से 20,000 रुपए ले लिए रानी ने, और मीना ने क्या काम करा, मीना भी 20,000 रुपए लेकर के आई। ऐसे मानो ये, क्योंकि लड़कियों के अंदर क्या होता है कि भाई जितने जितने पैसे मैं दे रही हूँ ना, इतने पैसे तुझे देने। अगर दुकान पे भी, वहां पर भी, रेस्टोरेंट में मान के चलो खाना भी खाने जाएंगी या कुछ चीज खाने जाएंगी, तो बराबर बराबर पैसे डालती है। तो इन्होंने क्या काम करा है भाई, रानी और मीना ने, इसने बोला कि भाई मैं तो 20,000 रुपए दूंगी, तू भी 20,000 रुपए देगी मुझे। बोले ठीक है, चलिए। तो इन्होंने दुकान डाल दी है, एक शॉप डाल दी है। अब क्या है, रानी को क्या होता है, एक मुसीबत आ जाती है। ये इसने क्या काम करा, इसने ये 6,000, मतलब वर्ष के अंत में इनर प्रॉफिट मिलना था, तो इसने क्या काम करा, इसने 6,000 रुपए में, सॉरी 20,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद ये अपना पैसा लेकर के फरार हो गई। फरार का मतलब ये हो गया कि भाई रानी को कोई प्रॉब्लम आई या इसने चालबाजी खेली, तो इसने क्या काम करा, 6 महीने तक ही अपना पैसा लगा रहने दिया उस शॉप में, और 6 महीने के बाद ये वापस चली गई, अपना पैसा लेकर के वापस चली जाती है 6 महीने के बाद। लेकिन लाभ तो हमें प्राप्त होता है वर्ष के अंत में। उसका पैसा जो लगा रहा है, उसका पैसा लगा रहा है 1 साल के लिए, उसने 1 साल तक जो है अपना प्रॉफिट देखा। जब रानी चली जाती है तो मीना सोचती है इसका पैसा मैं दे देती हूँ, और इसके पैसे देने के बाद एक काम करूंगी, मैं 1 साल तक चला के देख लेती हूँ आगे। तो ये हो गई है फरार, ये चली गई 6 महीने के बाद चली गई, तो इसका पैसा 6 महीने तक ही लगा रहा अनुपात में। आप क्या बोलोगे यहाँ से, तो यहाँ से ये वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, इसको 6 से करोगे ये आ जाएगा 1:2। तो ये पहले जो है मेरी ये पूंजी है, और दूसरा जो है मेरा ये लाभ, इसको बोल सकते हो आप लाभ।
तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पर 3 है तो वर्ष के अंत में जो है इन्हें 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने ये कहा कि वर्ष के अंत में इनको 30,000, यदि 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वर्ष के अंत में, यदि 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इसको कितने मिल गए होंगे रानी को? तो रानी को मिल गया भैया 10,000 रुपए। कितने रुपए मिल के जाएंगे? तो रानी को यहां से मिलेंगे 10,000 रुपए। तो रानी को जो अमाउंट मिल जाएगा 6 महीने में 10,000 रुपए मिल जाएगा और इसको मिलेंगे 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि इसने तो 1 साल काम किया ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, साझा हो जाता है। साझे के लिए कोई भी अमाउंट कितने भी महीने, दिन, तारीख यानी कि वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। वो निवेश है, कोई कंपनी भी खड़ी की जा सकती है, कोई उद्योग छोटे से लेकर के बड़ा तक कोई आप उद्योग लगा सकते हो, वहां पर कोई दुकान भी डाल सकते हो। मैंने कहा ना, कुछ भी पार्टनरशिप में एक से लेकर के कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, एक से ज्यादा वो पार्टनर कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो यह आपने सीख लिया है, समझ लिया है। तो अब क्या है, आप पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन देता हूं, आप पहले क्वेश्चन को बनाइए। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को बनाना है और समझना है। अनुपात समानुपात टॉपिक पहले पढ़ाना जरूरी था, ठीक है, उसके लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और ऐसे ही सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखिए कितना बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने, सुनो। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें रानी और मीना, स्टार्टिंग में रानी और मीना आ गई, इन्होंने क्रमशः 30 और 45,000 रुपए लगा दिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला बना है, रानी है और एक मीना है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना है। रानी और मीना, इसने 30,000 रुपए लगाए, 30,000, इसने 45,000 रुपए लगाए। वर्ष 2 वर्ष के बाद इन्हें 15,000, सॉरी कितने का, 1,50,000 रुपए का इन्हें लाभ हो जाता है वर्ष के अंत में। अब 2 वर्ष के अंत में, तो वर्ष पूरे पूरे दिए गए हैं तो 2-2 लिख दो, क्योंकि महीने दिए जाते तो इनको महीने में तोड़ लेते। तो यहां पर क्या है, 2-2 वर्ष के लिए, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो, ठीक है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। इनका जो रेशियो बन गया है वो 2:3 का रेशियो बन गया। पूंजी का अनुपात ऊपर है, जो हमने पूंजी लगाई है, ये इनका लाभ आ जाता है। लाभ बना हमारा 5 यूनिट। 5 यूनिट का मान है 1,50,000 रुपए। 1 यूनिट का मान 5 या 15, आप बोलोगे 30,000 रुपए। रीना से, रानी का जो पूछा गया है 3 दूनी कितना हो जाएगा, 60, तो आप बोलोगे यहां से 60,000 रुपए रानी को मिल जाएंगे और 90,000 रुपए वो किसको मिल जाएंगे, तो 90,000 रुपए यहाँ पर मीना को मिल जाएंगे। आपसे किसका आंसर पूछा है कि मीना को कितना भाग मिला प्रॉफिट में से, तो 90,000 रुपए मीना को मिल गए। ठीक है, अब बात मुझे बताओ कि आपको क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था वैसे ही ये सारे के सारे क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया, पार्टनरशिप क्या होती है वो भी समझ में आया, कैसे आप पैसा लगा सकते हो वो भी समझ में आ गया है। महीने के लिए भी लग सकता है, साल के लिए भी लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक है, इंटरेस्ट भी, मतलब वो भी प्रॉफिट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लाभ होता है वर्ष के अंत में। तो 90,000 हमारा जो है यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो किसका आंसर पूछा था आपसे, मुझे बताओ। मीना का भाग कितना है, तो मीना का भाग है 90,000 रुपए और 90,000 रुपए आपका आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन में। इसमें से आंसर बन के आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, राइट आंसर हो गया है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, बनाइए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी देखिए बहुत ही लाजवाब बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपसे बनवाएंगे। चलिए, मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। एक मिथिलेश है, उसने क्या काम करा, एक व्यापार आरंभ कर लिया। उसने 48,000 रुपए जो है लगा दी व्यापार में। 7 महीने के बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या इस व्यापार में शामिल हो जाती है। कितने, 56,000,
56,000 रुपए विद्या ने लगा दिए और ये व्यापार में आरंभ, मतलब उसने उसी व्यापार में लगाए किसमें, जिसमें मिथिलेश था, यानी कि मिथिलेश की पार्टनर बन गई कौन, विद्या। ध्यान से सुनना है। फिर वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत में कुल 5,885 रुपए के लाभ में विद्या का लाभ कितना है, ये आपसे पूछा। अब ऐसे क्वेश्चन है जो, तो क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है मिथिलेश। तो जो मिथिलेश है पहले इसने आरंभ किया है, तो इसने 48,000 रुपए लगाए, 48,000 लगवा दिया, 4800 भी हो सकता है। तो इसने क्या काम करा है भाई, इसने 7 महीने के बाद, तो 7 महीने के बाद और वर्ष के अंत में, तो देखो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। वो व्यक्ति जो है विद्या 7 महीने के बाद आई, तो 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 5 बचेगा या नहीं, कमेंट करके मुझे बताओ। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। चलिए, तो मैं कहूंगा भाई मिथिलेश ने तो 12 महीने के 12 महीने लगाया अमाउंट अपना। चलिए, यदि मैं विद्या की बात करूं तो विद्या ने क्या काम करा है, यहां पर 56,000 रुपए लगाए इसने, और इसने कितने महीने के लिए लगाए, 5 महीने के लिए। अब आप कहोगे 7 कहां से चला गया, भाई एक वर्ष 12 महीने का होता है, 12 महीने में से 7 महीने के बाद ही आई है व्यापार में, तो वर्ष के अंत में तो मतलब 5 महीने ही इसका पैसा लगेगा ना। नेक्स्ट जितने महीने पैसा लगेगा वो ही यहां पर लिखना है। चलिए, तो यहां पर 3 से 0 इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यहां पर यह है 56, यह है 48, तो अब इसको डिवाइड करना है आपको, 4 से डिवाइड कर दो, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड कर दो, 4 का ना 4, 4 चौक 16, 2 से और डिवाइड कर दो, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 7 बार, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 7 पंजे 35। टोटल जो अमाउंट बनेगा मेरा 7, यहां पर हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 3 10, 107 यूनिट का मान है 5,885। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, गुणा करोगे। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी या नहीं आई। चलिए, आपसे क्या पूछा है, तो जो मिथिलेश का जो अमाउंट है वो आपसे पूछ लिया गया, मिथिलेश का जो अमाउंट है वो आपसे पूछ लिया गया। चलिए, उस पर भी बात करेंगे हम। पहले मैं आपसे इसको बात करता हूं कि आप क्या इसको डिवाइड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे किसी तरीके से। ठीक है, यहां पर क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है 5,885 को, तो ये लगभग 7 पंजे 35, 5 बार तो चला ही जाएगा, तो 5 सत्ते 35 और 5 का ना 5, आप इसको घटा दोगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या बना है, 5 ही बार चला जाएगा। कितनी बार, 5 ही बार, पूरा डिवाइड हो गया। आपसे पूछा है कि विद्या जो है उसको कितना अमाउंट मिला है वर्ष के अंत में, 55 से आप इसकी गुणा कर दो, इसको आप 30 से गुणा करो। गुणा करने का तरीका पहले देख लो, 55 की गुणा हमें 35 से करनी है, हमने माना इसको 30 से गुणा करोगे या आप 50 से गुणा करो या 30 से, हम 30 से करते हैं, 30 से गुणा करिए तो जीरो का तो जीरो ही आएगा, जो 30 वाला जीरो होता है, 5 या 15 का 5, 5 या 15 और 1 16, फिर यही गुणा करनी है 165, यानी कि ये ऐड कर देना, जितना कम माना है उतना ही ऐड, क्योंकि 5 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर 5 से गुणा करके ये थोड़ी ना आएगा, 5 पंजे 25, 2 कैरी में जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 27, ये बनेगा। तो 5 यहां पर आ जाएगा, 5 और 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12, एक कैरी में जाएगा 18 और एक कितना हो जाएगा 19, 1925, 1925 आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 1925 क्या बना है, 1925। तो कैलकुलेशन यानी कि गुणा आपको करनी किस प्रकार से करनी है वो भी आपने सीख ली है। 1925 जो है वो विद्या का अमाउंट है। यदि आपसे कहा जाए कि मिथिलेश को कितना अमाउंट मिला, तो आप 72 की गुणा 55 से करके और इसका आंसर यहां पर लिख दीजिए, वो जो है मिथिलेश का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मिथिलेश का आंसर कितना बना है, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। सारे छात्र, जितने भी छात्र क्लास को देख रहे हैं, तो वो सारे के सारे बताइए कि भाई मिथिलेश को कितना अमाउंट जो है वर्ष के अंत में लाभ के रूप में मिला है।
तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका डी। तो डी आपका राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए आइए बोर्ड पर, सारे बच्चे बोर्ड पर ही ध्यान देंगे। हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया है। हेमंत है लड़का, इसने 50,000 रुपए व्यापार किया है और उसने 8 महीने के बाद 70,000 रुपए लगाकर संदीप, संदीप है कोई लड़का, संदीप व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के 3 वर्ष के अंत में इन्हें बांटना है। अनुपात, मतलब आप ये बता दो कि इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर है थर्ड। देखिए हेमंत है और संदीप, हेमंत और संदीप, हेमंत ने 50,000 रुपए लगाए। कितने हजार रुपए लगाता है हेमंत, 50,000 रुपए। संदीप ने कितने हजार रुपए लगाए, 70,000 रुपए। संदीप, संदीप ने लगाया है 70,000 रुपए। एक बात मुझे बताओ, कितने महीने के बाद आया संदीप, 8 महीने के बाद, राइट। वर्ष, कितने वर्ष का पूछा है लाभ का अनुपात, 3 वर्ष का, 3 का ही पूछा है ना। तो 12 दूनी 24, 12 या 36। तो इसका मतलब हेमंत ने टोटल 36 महीने के लिए पैसा लगाया, और 36 में से आप 8 निकालोगे तो 24 बच जाएगा। कितना बचेगा, 24, सॉरी 36 में से 8 निकालोगे तो 28 बचेगा। कितना, 28 ही तो बचेगा ना आपका। कितना बचेगा, माफी चाहता हूं, 28 ही बचेगा। ठीक है, चलिए 28 ये हो गया। 36 में से 8 निकालोगे तो 28 बचेगा। चलिए 28 यहां पर हो गया। देखो 4 जीरो है, तो 4 जीरो से ये वाली वैल्यू आप खत्म कर दो यहां पर, बिल्कुल। आप इसको डिवाइड करो तो ये जाएगा, इसे 4 से 9 से, 9 से कटेगा 4 से, 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 छंग 24, 4 सत्ते 7 चौक 28, 9 पंजे 45 और 7 सत्ते 49, 9 पंजे 45 और 7 सत्ते 49। तो संदीप का जो अमाउंट है वो 49 है और हेमंत का जो अमाउंट है वो 45 है। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। इस अनुपात में ये अपनी पूंजी लगाए, मतलब इन्होंने क्या है, प्रॉफिट मिलेगा इनको 45 और 49 के अनुपात में। जहां पर भी आपको आंसर मिलता है उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ ही साथ, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, बनाने का प्रयास करेंगे सारे साथ। क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को और आप समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, गौतम ने 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, इसने निवेश किया है। 8 महीने के बाद 35,000 रुपए करके कौन आ जाता है, जतिन आ जाता है। साझेदारी वर्ष के अंत में उनका अनुपात आपसे पूछा है। जैसे ही हमने अभी क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन है। तो देखो कौन कौन है, एक है गौतम, दूसरा है जतिन। पहला जो व्यक्ति है ये गौतम है, इसने 60,000 रुपए में कोई व्यापार आरंभ किया था। 8 महीने के बाद संदीप आ जाता, सॉरी जतिन आ जाता है 35,000 रुपए लेकर, और ये 2 वर्ष में। तो 2 वर्ष का मतलब ये है कि भाई इसने 24 महीने के लिए लगाया, 1 वर्ष में 24 महीने। अब 24 का मतलब ये है कि भैया ये कितने महीने बाद आया, 8 महीने बाद। तो 24 में से 8 निकाल दो आप, तो आपका कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। कितना, यहां पर बच गया है 16। चलिए अब आप एक काम करो, इन 3 जीरो से 3 जीरो, 12 ये जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 7 बार ये जाएगा, 4 या 12 ये हो जाएगा, 4 चौक 16 ये हो जाएगा। और कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये 6 बार चला जाएगा, 6 18 और 7 का ना 7।
तो गौतम और जतिन को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 18:7 के अनुपात में मिलेगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? 18:7, कुछ नहीं किया है। गौतम ने 60,000 रुपए लगाए 2 साल के लिए, यानी कि 24 महीने के लिए। जतिन ने 35,000 रुपए लगाए, लेकिन 8 महीने बाद आया, तो इसका मतलब 16 महीने तक उसका जतिन का पैसा लगा रहा व्यापार में। इसको कैलकुलेट, बस यहां से काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया हमने, 12 5 से काटा 12 पंजे 60, इसको काटा 7 बार, चार से काटा 4 चौक 4 तिया 12, 4 चौक 16, फिर 4 से काटते 4 छंग 24, या आप काट सकते तो डायरेक्ट 8 तिया 24, 8 दूनी 16 भी काट सकते हो यहाँ से। ये कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 यहाँ पर हो जाएगा, 7 और कुछ बचा नहीं तो 7 आ गया, 18:7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है? सारी बातें आपको समझ में आ गई है या नहीं? ऑप्शन नंबर हमारा सी, सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 बनाइए अब आप। प्रश्न संख्या 5 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन देखिए, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन। 5,000, 50,000, अमाउंट भी तो देखो 50,000, कितना कितना निवेश होता है। 50,000 रुपए निवेश करके शीतल ने एक बुटीक चालू किया और उसने 6 माह के बाद इसमें 80,000 रुपए लेकर नीता जो है उसके साझेदार बन जाती है। ठीक है, शीतल के। अब यहां पर ही बात करेंगे, पहले जितना पढ़ा है यहां तक आ जाइए। एक है शीतल। शीतल ने जो व्यापार आरंभ करा है, इसने 50,000 रुपए लगाए। ध्यान से सुनते रहना। और दूसरी जो लड़की है वो है नीता। नीता नीता 80,000 रुपए लगा देती है व्यापार में, आगे उसके साथ शामिल हो जाती है। शीतल का व्यापार चल रहा था, हो सकता है कि उसे प्रॉफिट ना हो, उसने अपनी फ्रेंड नीता से कहा तू भी शामिल हो जा भाई, मेरा जो है वो उसी प्रॉफिट को बांट लेंगे। तो नीता ने 80,000 रुपए दिए उसको और वो व्यापार में शामिल हो गई। चलिए, अब ये कहा है उसने कि भाई वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत का मतलब क्या है कि 1 वर्ष के बाद ही उन्होंने अपना बंटवारा करा है लाभ का। तो अब क्या होता है कि भाई शीतल जो है स्टार्टिंग से थी, तो इसका मतलब 12 महीने तक इसका पैसा लगा रहा, और यहाँ पर 6 महीने के बाद नीता आती है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसका जो अमाउंट लगेगा वो सीधा सीधा 6 महीने के लिए ही वहां पर लगेगा। ठीक है, वर्ष के अंत में 18,000 रुपए के लाभ में से, चलिए बात करेंगे 18,000 की भी। चलिए, वर्ष के अंत में 18,000 रुपए का लाभ हो जाता है, कितने का? 18,000 रुपए का जो है प्रॉफिट है इन वर्ष के अंत में। इन 4 जीरो से ये 4 जीरो तो आपके कट जाते हैं, और इस 6 से 6 दूनी 18, और इस 2 से ये हो जाएगा 4। हम यहां से सीधा सीधा बोलेंगे कि 5:4, 5:4 के अनुपात में इन्होंने पैसा लगा दिया, तो 9 रेशियो का बराबर 9 दूनी 18, आपका सीधा सीधा 2,000 यहां से हो जाएगा। आपसे पूछा नीता का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 8,000 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछ ले शीतल का कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 2,000 रुपए के हिसाब से 5 यूनिट है, तो सीधा सीधा 10,000 यहां पर बन जाएगा। सीधा सीधा यहां पर 10,000 रुपए अमाउंट हो जाएगा। तो शीतल का जो अमाउंट है वो कितना है, यहां पर 10,000। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन गया है, यहां से सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा दिखा नहीं रहा, 18 दिखेगा। तो वर्ष के अंत में क्या है, इस प्रकार से इन्होंने अमाउंट लगा दिया और यहाँ पर शामिल हो गए। कुछ नहीं किया, शीतल ने 50,000 रुपए लगाए 1 साल के लिए, नीता 80,000 रुपए लेकर गई 6 महीने के बाद। वर्ष के अंत में इन्होंने अपना बंटवारा कर लिया, प्रॉफिट था इनका वर्ष का टोटल 18,000 रुपए। इसी अनुपात में इनको बंटवारा होना है, तो इसको 10 मिल गए, इसको 8,000 रुपए मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है। कितने क्वेश्चन कराए आज? 5, और 5 क्वेश्चन कितने बेहतरीन क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया। स्टार्टिंग चैप्टर था। ठीक है, तो कैसी क्लास लगी है ये आपको दोस्तों जरूर बताना है, प्यार सा कमेंट करिए। और ऐसे ही रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़ना है, डेली जुड़ना है, डेली ही क्लास आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो जुड़ना नहीं भूलना है। परिवार एकेडमी पर यूट्यूब पर सर्च करिए परिवार एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, इधर उधर जाकर नहीं भटकना है। परिवार एकेडमी पर पढ़िए, कंप्लीट कोर्स मैं आपको कराऊंगा गणित का, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी अमाउंट किसी को पे करने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। चलिए आज यहाँ तक ही रखते हैं, यहाँ से आगे मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार दोस्तों।